हेलो गाइस। तो मेरा नाम अभय कुमार है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फ्लोज बहुत सारे हैं, प्रोसेस बिल्डर्स बहुत सारे हैं, एपेक्स क्लासेस बहुत सारी हैं और एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, और कंपोनेंट्स हैं। तो उनमें हम सर्च कैसे करेंगे? तो ये सर्च करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें हमारा आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे फ्लोज, ये रहे बहुत सारे फ्लोज हैं हमारे पास। तो अगर हम इनको एक एक करके ओपन करके देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक ये ट्रिक ऐसी होगी कि जैसे कोई फील्ड अपडेट हो रही है, तो वो कहाँ पे अपडेट हो रही है ये आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। और इस आप ये आपको डिबगिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो वैसे हमारे पास सेल्सफोर्स ने हमें एक चीज़ तो दी हुई है, बस ये हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये हमारी एक फील्ड है, कस्टम फील्ड। और यहाँ पे एक बटन दी हुई रहती है, वेयर इट इज़ दिस यूज। और अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये फील्ड कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। ये एपेक्स क्लास में हो रही है और ये लेआउट में हो रही है। बट ये चीज़ स्टैंडर्ड वाले फील्ड में काम नहीं करती है। ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और इसकी स्टैंडर्ड फील्ड है, तो इसमें ये काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे ये बटन नहीं दी हुई होगी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है वी एस कोड और सेल्सफोर्स CLI का यूज़, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल कर देंगे। फिर यहाँ पे कोड, तो यहाँ पे हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे अपनी ऑग को कनेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी, फिर SFTX ऑथराइज। तो जो भी आपको और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डाल दोगे। सैंड बॉक्स हो गया, सैंड बॉक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जो भी कनेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एलियास कुछ भी डाल सकते हैं। फिर ये डालने के बाद फिर आपको लॉगिन किया जाएगा। उसमें आप ईमेल, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही लॉगिन था, और ये ऑटोमेटिकली हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक होता है हमारा ऑर्ग ब्राउज़र करके। तो यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीज़ें जो हमारी ऑर्ग में है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाती है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वो फील्ड कहाँ पे अपडेट हो रही है, LWC में अपडेट हो रही है कि वो किस किस जगह में अपडेट हो सकती है, वो वाली फील्ड। इतना आपको तो आइडिया होगा कम से कम। तो मुझे लग रहा है कि तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो जैसे हमारा हमारे पास इतने सारे फ्लोज हैं, और मैंने ये फ्लो ओपन करके रखा है, कॉन्फ़िगर यूज़र परमिशंस, और इसमें एक ये असाइनी आईडी ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम यही ढूंढेंगे कि असाइनी आईडी कहाँ पे अपडेट हो रहा है ये। तो हमें ये ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ से सारी चीज़ें रिट्रीव कर लेंगे। एपेक्स क्लास को रिट्रीव कर लेंगे, कर लिया। ट्रिगर से भी हो सकता है वो अपडेट, तो उसको भी कर लिया। ओरा कंपोनेंट्स है पर हमारे पास ओरा कंपोनेंट्स नहीं है,
तो हम जितनी भी सारी चीज़ें डालते हैं सबको वहाँ से रिट्रीव कर लेंगे यहाँ से। और कंपोनेंट्स को भी कर लेते हैं, वैसे हमारे पास और कंपोनेंट नहीं है तो कुछ होगा नहीं। और फ्लोज भी कर लेते हैं यहाँ से रिट्रीव। फ्लोज भी कर ले रिट्रीव। और लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स भी है यहाँ पे, और ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने के बाद विजुअल 4 पेजेस भी हैं यहाँ पे। रिट्रीव करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जाना है सर्च में, और हमें अब टाइप करना है असाइनी आईडी प्लस IGNEE। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एपेक्स क्लास आ गई और ये फ्लो आ गया। तो इन दोनों जगह पे असाइनी आईडी अपडेट हो रही है। अब ये किस लिए अपडेट हो रही है तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये परमिशन सेट के में अपडेट हो रही है, और ये फ्लो है, और फ्लो का नाम भी सेम ही है। जैसे यहाँ पे ये फ्लो है कॉन्फ़िगर यूज़र परमिशंस, और इस फाइल का नाम, फ्लो और फाइल का नाम सेम ही रहता है, कॉन्फ़िगर यूज़र परमिशंस, दोनों सेम है। और यहाँ पे फील्ड असाइनमेंट है, तो इससे देख के पता चल रहा है कि अपडेट हो रहा है। तो ये फील्ड है, ये अपडेट हो रही है ऑन आईडी से, तो इतना हमें पता चल रहा है। तो ये फ्लो का मेटा डाटा है, और इससे हमें इतना पता चल रहा है। तो हम ये फ्लो बाद में यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं अगर हमें इसमें ज़्यादा डाउट है तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जिससे हम आराम से पूरे सेल्स फोर्स में देख सकते हैं कि वो फील्ड कहाँ पे अपडेट हो रही है। और ये चीज़ें मतलब काफ़ी मदद करती हैं डिबगिंग करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।